जय श्री राम बच्चों, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। और आज 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स का लेक्चर नंबर 5 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 9.3 के सभी क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक्सरसाइज 9.3 इसमें हमने क्या क्या हमने सीखा, देखो। जैसे ये एक आपके पास सर्कल है, तो एक सर्कल, ये इसका सेंटर है। तो एक तो होता है साइक्लिक, एक तो जैसे मान लो कोई भी आर्क है, आर्क ये ए है ये बी है, तो ये जितना सेंटर पर एंगल बनाता है और इस पर जो एंगल बनाता है, तो ये वाला जो है एंगल है वो इस एंगल का डबल होता है। मतलब कि एंगल ये जैसे मान लो ओ है ये सी है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हम लिखेंगे टू एंगल ए सी बी, ऐसा लिखेंगे। और एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो सबके सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि ये एंगल यदि x है तो ये एंगल भी x होगा, ये एंगल भी x होगा, ये एंगल भी x होगा। मतलब इधर जितने भी एंगल बनेंगे इस सेगमेंट में वो सबके सब एंगल इक्वल होंगे। मतलब एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो सबके सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, जैसे मान लो यदि ये ए बी डायमीटर है, इफ ए बी इज ए डायमीटर, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा। क्योंकि ये जैसे सेंटर है, तो ये एंगल कितना है 180, और 180 तो ये इसका हाफ होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। और यदि हम बात करें, जैसे एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस यदि एक सर्कल पर लाई करते हैं, if all four vertices lie on a circle, then it is called cyclic quadrilateral। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। किसको कहते हैं साइक्लिक? जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पर लाई करते हो या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर लाई करते हो। तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती, इसके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक साइक्लिक के अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा, इन्हीं पर बेस्ड जो है वो सभी क्वेश्चंस है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इन फिगर 9.23 ये फिगर गिवन है आपको। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी सी आर 3 points on a circle with center O such that angle BOC equals to 30 डिग्री। ये एंगल आपको 30 गिवन है। एंगल AOB ये आपको 60 गिवन है। D is a point on the circle other than the arc ABC। ABC आर्क के अलावा एक पॉइंट है D जो सर्कल पर लाई करता है। एंगल ADC, आपको ADC ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। तो देखो बहुत ही सरल सवाल है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो आर्क एसी है, आर्क एसी वो सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 प्लस 30। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, या फिर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू, ये हमें 60 गिवन है और ये हमें 30 गिवन है। सो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो एंगल ए ओ सी हुआ वो कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। और ये एंगल इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं
by theorem angle ADC equals to 1 by 2 of angle AOC. So angle ADC equals to 1 by 2 multiply 90 degree. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. एंगल ADC इक्वल्स टू 45 डिग्री. ये एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा. दैट इज योर आंसर. क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ए कोड ऑफ ए सर्कल is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. कह रहा है एक chord of a circle is equal to the radius. जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल है आपके पास, और ऐसे कह रहा है कि इस सर्कल की एक कोड जो है वो इसकी रेडियस के इक्वल है. ये जो कोड, ये सर्कल का सेंटर है, ये कोड है ए बी, और इसको हमने ज्वाइन करा दिया, ये है पॉइंट ओ. तो इन मतलब ये जो आपके पास ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी की जो कोड है वो इसकी रेडियस के इक्वल है. तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. और तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी तो ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो ट्राइंगल ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. और यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सभी एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60 के. सो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. अब आपसे क्या पूछ रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. तो माइनर आर्क तो कौन सा हुआ? ये वाला. ये एंगल कितना है? ये 60 है, तो ये कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा, क्योंकि पूरा राउंड में कितना एंगल बनता है? 360 बनता है. तो अब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का हाफ होगा. सो एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं P. एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 1 by 2 मल्टीप्लाई 300. सो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 150 डिग्री. तो जो माइनर आर्क है उसमें तो एंगल बनेगा 150 डिग्री, और जो मेजर आर्क है इसमें जैसे मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने आर. तो अब इस एंगल की यदि हमसे बात करें तो ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा. सो एंगल ए आर बी इक्वल्स टू 1 by 2 इंटू 60 डिग्री. इसका हाफ हो जाएगा. तो एंगल ए आर बी इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री. तो जो मेजर आर्क होगा उसमें तो एंगल बनेगा 30 डिग्री, और जो माइनर आर्क होगा उसमें एंगल बनेगा 150 डिग्री. क्लियर है? ओके. फिर बोलो जय श्री राम. अब यदि हम और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं. क्या कह रहा है? थर्ड, इन फिगर 9.24 PQR equals to 100 degree, where PQ and R are point on a circle with center O. Find OPR. OPR ये एंगल आपको फाइंड करना. तो बताओ, ये यदि 100 है, इसको ये आर्क बना रहा है, तो ये इसका सेंटर है, तो ये एंगल कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा 200. कि एंगल ए, एंगल POR, we know that एंगल POR इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एंगल PQR. ये तो कहा हमने उस थ्योरम में कि ये जो कोई भी आर्क है सेंटर पर जितना एंगल बनाता है,
इस सेगमेंट पर उसका हाफ बनाता है। तो यदि ये एंगल हमें 100 गिवन है, तो ये जो एंगल होगा वो इसका डबल होगा। डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। सो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 100। तो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 200। अब यदि ये एंगल 200 हुआ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये 360 माइनस 200। सो ये माइनर एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 360 माइनस 200। सो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू आ गया आपके पास 160 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 160 डिग्री। अब देखो इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर, OP इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं OR, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये क्या है, रेडियस है, मतलब ये और ये। तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे देखो, क्योंकि रेडियस इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। So we can say that angle OPR equals to angle ORP। और इसको मैं एक बार के लिए, कुछ टाइम के लिए x एज्यूम कर लेता हूँ। अब हम जानते हैं एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल आर 180 डिग्री। सो एक्स प्लस एक्स प्लस, और हमारे पास ए कितना है, 160। मतलब ये x है, ये x है, ये x, ये x, ये हमारे पास 160 है। और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180। इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस 160। सो 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। तो x क्या है, एंगल OPR, और हमें वही फाइंड करना था। OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्लियर है, तो फिर से बोलो क्या, जय श्री राम। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की, सॉरी फोर्थ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 9.25 ए बी सी, ये आपको 69 गिवन है। ए सी बी 31 गिवन है। फाइंड बी डी सी ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो आर्क है BC, यही तो एंगल ए बना रहा है और यही एंगल डी बना रहा है। तो एंगल ए और डी तो इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और एंगल ए तो हमें पता नहीं है, एंगल बी हमारे पास 69 है, और एंगल सी हमारे पास 31 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस, इनको ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 100। सो एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल ए 80 डिग्री आया, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल इन सेम सेगमेंट। सो एंगल डी इज ऑल्सो 80 डिग्री। एंगल डी भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
ओके, बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? इन फिगर 9.26 ए बी सी एंड डी आर फोर वर्टिसेस ऑन ए सर्कल, AC and BD intersect at point E. Angle BEC equals to 130 and ECD equals to 20 degree. Find BAC. BAC ये एंगल आपको फाइंड करना। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है भाई, ये एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा। और यदि आप ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, एंगल ए और डी सेम होंगे क्योंकि एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं। देखो ये बीसी तो एंगल ए बना रहा है और बीसी एंगल डी बना रहा है, तो एंगल ए और डी क्या होंगे? इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब देखो, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई डी सी, इस ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड किया तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। सो इन ट्राइंगल ई सी डी, एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, या ई सी डी लिख दो, ई सी डी प्लस एंगल डी, ऐसे लिख सकते हैं। ई सी डी मतलब ये जैसे कि कोई भी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की एक साइड को यदि हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल है वो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए सी डी, इसकी एक साइड को एक्सटेंड किया तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये 130, ये तो हमारे पास 130 है, इक्वल्स टू ACD हमारे पास 20 है प्लस एंगल D, और ये 130 20 को उधर ट्रांसफर कर दिया, -20 इक्वल्स टू एंगल D, और ये 20 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 110 इक्वल्स टू एंगल D। एंगल D हमारे पास कितना आ गया? 110। और एंगल A और एंगल D तो क्या है? दोनों इक्वल है। सो एंगल BEC equals to 110 degree. That is your answer. क्लियर है? फिर से बोलो जय श्री राम। और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E। एक सर्कल बनाते हैं, देखो। और क्या कह रहा है? ABCD is a cyclic, ये बना, ये जो ABCD है, ABC और ये ABCD, ABC और D। ABCD क्या है? एक साइक्लिक है whose diagonal intersect at point E। इसके जो डायगोनल है
वो एट पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये है पॉइंट ई। डी बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। डी बी सी, ये जो एंगल है ये आपको गिवन है 70 डिग्री। और बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल आपको गिवन है कितना, 30 डिग्री। फाइंड बी सी डी, फाइंड बी सी डी, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखो जैसे ये एंगल 30 है, तो ये जो बीसी से आर्क जो है वो इस एंगल डी को बना रहा है, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, मतलब ये एंगल भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। So angle BDC also equals to 30 डिग्री। ये एंगल 30 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD, इसके दो एंगल हमें पता है, तो थर्ड हम पता कर लेंगे। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल BCD, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, सी को हम लिख देते हैं एंगल बी सी डी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल बी जो है वो हमारे पास है 70, एंगल डी जो है वो हमारे पास है 30, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर दिया कितना, 100, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 को उधर ट्रांसफर कर दिया, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 100, सो एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ये एंगल तो हमारे पास कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये दोनों इक्वल है। तो एंगल ई सी डी, ई सी डी, तब ये एंगल हमें फाइंड करना है। देखो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। और ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब देखो ये एंगल 30 आ गया और हमें ये पता करना था, पूरा एंगल हम जानते हैं 80 है, तो एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 80 माइनस 30 डिग्री। सो एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? ओके बोलो, जय श्री राम। और फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। एक डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एक सर्कल बनाते हैं। ये हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में जो साइक्लिक है,
ये आपके पास जो है ए बी सी डी, ये आपके पास एक साइक्लिक है। डायगोनल, इसके डायगोनल बनाओ देखो। ये इसके डायगोनल है और ये डायमीटर भी है देखो। इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। ये एक रेक्टेंगल है, ये साइक्लिक तो है, रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। तो अब हम कैसे प्रूव करें देखो, जैसे ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल इन सेमी सर्कल है भाई, ये डायमीटर है तो ये एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये देखो, इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, तो हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू, ये ओ डी इक्वल्स टू ओ बी और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल यदि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पैरेलल ग्राम। हमने पिछले चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी, इफ द डायगोनल आर बाइसेक्ट, लिख देते हैं इफ द डायगोनल आर बाइसेक्ट्स देन इट इज ए पैरेलल ग्राम। तब ये क्या होता है, पैरेलल ग्राम होता है, देन इट इज ए पैरेलल ग्राम। सो अभी पैरेलल ग्राम तो हो गया, और हम क्या जानते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है हमने पढ़ा देखो, स्पेशली हमने ये देखा भी था कि यदि ये डायमीटर है तो ये जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, अब एक एंगल यदि किसी एक क्वाड्रिलेटरल या एक पैरेलल ग्राम का एक एंगल यदि आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो उसके सभी एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इट इज ए रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। मतलब हमने क्या किया कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेलल ग्राम हुआ, और एंगल इन सेमी सर्कल कितना, 90 डिग्री, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूफ। फिर बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if the non-parallel side of a trapezium are equal then prove that it is cyclic। तो जैसे एक ट्रपेजियम बनाते हैं, ट्रपेजियम, ये आपके पास एक ट्रपेजियम है, ए बी सी और डी, ये एक ट्रपेजियम है जिसके कह रहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी, ये दोनों आपको इक्वल गिवन है। मतलब आपको गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये आपको इक्वल गिवन है। हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी ये, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जो इस पॉइंट ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो
ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये जो ए सी डी, ये क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम। तो ए सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और वी नो दैट अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि ये एंगल एक्स है, तो ये देखो, अब ये पैरेललोग्राम हुआ ए सी डी, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, तो ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सीई। और ए डी इक्वल्स टू सीई। और आपको गिवन है ए डी इक्वल्स टू बीसी। तो बीसी और सीई भी इक्वल हो जाएंगे, देखो ये दोनों एडी के इक्वल है। सो बीसी इक्वल्स टू सीई, मतलब ये और ये इक्वल हुआ तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। सो द एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, ये भी एक्स आ जाएगा। और अब देखो एंगल, हमें क्या पता है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई। भाई एंगल डी और एंगल ई जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे ये। और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई क्या है, एक्स है। एंगल ई को मैंने लिख दिया एक्स। और एक्स क्या है, एक्स है आपके पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को 180 माइनस बी। भाई ये जो, मतलब इस x को, ये इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180। देखो हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180। क्यों, लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल B आपके पास कितना आया यहाँ से, या सॉरी एंगल, ये जो x है वो कितना आया, 180 माइनस एंगल B। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल डी इक्वल्स टू एक्स की जगह पुट कर दिया 180 माइनस एंगल बी। एंगल बी को उधर ट्रांसफर कर दिया, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम जानते हैं, थ्योरम हमने पढ़ी, किसी एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम यदि 180 है, सो वो ट्रायंगल, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक साइक्लिक। सो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है, फिर बोलो जय श्री राम। फिर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और सी पर। थ्रू बी, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, ए बी डी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी क्यू आर हमने मार्क नहीं किया क्या, एक मिनट, कौन सा है पी क्यू, पी क्यू आर, ये पॉइंट है क्या, आर, एक मिनट देख। आर तो इसमें भी गिवन है ही, आर तो गिवन ही नहीं है, ये कह रहा है पी क्यू बी। अच्छा ए बी डी पी क्यू, पी बी क्यू, पी बी क्यू, सॉरी, चलो कोई ना। आर ड्रॉन टू intersects the circle at A, D and
ए कोमा डी, ए कोमा डी एंड पी कोमा क्यू, पी कोमा क्यू ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी, ए सी पी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो देखो डायग्राम पे मत जाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो आर्क है एपी, एपी एंगल बना रहा है एंगल ए बी पी, और एपी एंगल बना रहा है ए सी पी। तो एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल। देखो ये जो आर्क एपी है वही एंगल बी बना रहा है और यही एंगल सी बना रहा है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी, ए बी पी इक्वल्स टू एंगल ए सी पी, एंगल इन सेम सेगमेंट। और यदि हम बात करें, देखो आ, ये वाला एंगल, ये जो BQ जो आर्क है वो ये एंगल बना रहा है और वो ये एंगल भी बना रहा है, एंगल QBD। तो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल QCD इक्वल्स टू एंगल QBD, एंगल इन सेम सेगमेंट। क्लियर है। और अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंड वी नो दैट एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी डी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो ए बी पी टू है हमारे पास, एंगल ए सी पी और क्यू बी डी हमारे पास है क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी। ये हमें प्रूव करना था, हेंस बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव। फिर बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इफ सर्कल आर ड्रॉन टॉकिंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टॉकिंग, देखो दो सर्कल है, एक तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये दो सर्कल है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड। अब इस सर्कल, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक डायमीटर है और ये भी एक डायमीटर है। तो ये जो है, मतलब इस तरह से, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ऐसा डायग्राम है। ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये नाम दे दिया ए बी सी। इसको और ज्वाइन करा देता हूं मैं, ये है मान लो पॉइंट डी। अब आपसे क्या कह रहा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टॉकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, एक ट्राइंगल के दो डायमीटर, दो साइड जो है वो इन दोनों सर्कल्स के क्या है, डायमीटर है। Prove that the line of intersection of these circle, line of intersection of these circle
लाइज ऑन द थर्ड साइड, इस थर्ड साइड पर ये लाई करता है ये पॉइंट। मतलब आपको ये बताना है कि ये एक लाइन है। तो देखो ऐसा एक हमने एग्जांपल भी देखा था। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। 90 प्लस 90 180। तो ये बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, बस इतना सा आपको लिखना। तो एंगल बी डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल। क्लियर है। और यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, एंगल बी डी ए प्लस एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 90 प्लस 90, एंगल बी डी ए प्लस एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। ये 90 प्लस 90, तो ये 180 डिग्री होते ही ये क्या हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। सो BDC is a straight line। Hence prove, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। ओके बोलो जय श्री राम। सिंपल है, देखो ये भी 90 ये भी 90, दोनों का सम 180 180 होते ही ये क्या होगी स्ट्रेट लाइन। हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC। ये AC एक हाइपोटेनियस है या इसका डायमीटर है। अब कह रहा है ABC, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल। और एक इधर ले लिया हमने, ये B है ये D है, दोनों राइट एंगल बन गए। सर्कल में इसलिए बनाया कि हम जानते हैं एंगल इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। प्रूव दैट एंगल CAD, CAD ये वाला एंगल और CBD ये वाला एंगल इक्वल है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को तो एक आर्क CD बना रहा है। ये आर्क जो CD है वही तो इस एंगल को बना रहा है और वही इस एंगल को बना रहा है। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, हेंस प्रूव। लिख दिया एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। लिख देंगे वी नो दैट द एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो एंगल CAD इक्वल्स टू CBD। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ये डायग्राम इस तरह से बनाना होगा कि सर्कल के अंदर ये एक डायमीटर है तो एक इधर एक उधर, ये बनाओगे तभी इसको देख पाओगे। यदि आपने सर्कल नहीं बनाया तो फिर इसमें उलझ जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक सर्कल बनाना है और फिर AC आपको डायमीटर लेना है। ठीक है, और उसके बाद एक ट्राइंगल उधर बना दो एक ट्राइंगल इधर बना दो। वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि वी नो दैट वेरिएबल एंगल इन सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्री, सो इट विल बी बोथ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है। ओके नेक्स्ट, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। बहुत ही सिंपल है, अभी हमने किया भी था।
साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है। और रेक्टेंगल आपको प्रूव करना, ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये एक क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। सो ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू ए डी। अपोजिट साइड इक्वल होती है और ये साइक्लिक भी है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। तो यदि ये साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा हुआ। और ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल भी होंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। यदि ये पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। तो अब सी की जगह भी ए पुट कर दो, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180, टू एंगल ए इक्वल्स टू 180। सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2, सो द एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए आपके पास क्या आया? 90 डिग्री। ठीक है। और यदि किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। सो ए बी सी डी ए रेक्टेंगल। ये आपको प्रूव करना था। आपकी एक्सरसाइज 9.3 के साथ साथ चैप्टर नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। और अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।